अच्छा होता मैं भी प्रभु के काम आता। अब मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटाई को तिलांजलि दे दूं। के अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनाओ कबीरा। हम दो मंद प्रथम तरनाई, गगन गए रवि कटवाई। हे वीर हे वीर मानरो, सुनो। हम दोनों भाई युवा अवस्था में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट पहुंच गए। मैं जमीन पर आ गिरा। वहीं निकट में चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझे ज्ञान दिया और कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि। तासु खुअज पठय प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होहि पुनीता। जमी है पंखी करहि जैसे चिंता, तिनहि दिखाई दयो मैं सीता। मुनि की कही हुई वाणी सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम सब प्रभु के कार्य करो। वो देखो गिरत्रकूट पर लंका बसी है, वहीं पर रावण रहता है। वहां पर एक अशोक बगीचा है, वहां पर सीता जी रहती हैं। वो इस समय सोच में बैठी हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम सब नहीं देख रहे हो, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, नहीं तो मदद जरूर करता। इस 100 योजन के समुद्र को जो लांग कर जाएगा, वही श्री राम का कार्य कर पाएगा। के निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। कहने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। यह कहने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तन्हाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बाधा, मेरा उन दिनों जबाना था। 2 घड़ियों में ही भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्धावस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया, तो यहीं डूबना अच्छा है।
कारण सिंह नांगने को ये अंगद बालक उस बार पहुंच ही जाऊंगा, यह पूर्ण रात्रि निश्चय है, लेकिन इस बार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, कुछ ठिठक रहे हो तुम यारों। तुम सभी योग्य हो जाने के, कुछ ठिठक रहे हो तुम यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वही मल्लाह हमारा है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे कार्य किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा राम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जय श्री राम। वो जामवंत क्या कहते हो, बादल पर जाकर करूं तू मैं। पहले लंकेश्वरी को मारूं या लंका उलट करूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लीन जाऊं, या जिस गिरत्रकूट पर लंका है, वह गिरत्रकूट उठा लाऊं। सौगंधपूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी उस माता श्री सीता को अब राघव से शांत शांत रणे केसरी, रोको निजी आवेश। उतना ही करिए बलि, जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता की पता लगा लेना। तुम केवल लंका में जाकर माता की पता लगा लेना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला देना।
तुम्हें अति शीघ्र कार्य सब कर आओ। शुभ आशीर्वाद हमारे हैं, बजरंग बली जा हो जाओ। हे जामोन, मैं प्रभु श्री राम की कृपा से सभी कार्य करके जल्द ही वापस आएंगे, परंतु एक बात याद रखना, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तक यहीं ठहरे रहना, तब तक। मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम कर, श्री राम नाम कीर्तन ये कर, आशीष मुझे दे रहना। उठ रही उमंग यह मन में, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ ईश्वर। जय श्री हनुमान तेहि परसा करि पुन कीने प्रणाम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। विख्यात पवन सुत देवन देवा, हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। हाल मर्दार हमारो काम चले दिया, हमारो व्यवसाय कुछ चल जाए भाई। लीजिए, कुछ दानवीरों ने फिर अपने नाम को जोड़ दिया, जिसमें है श्याम करण यादव अंगनिकपुरवा 501 रुपए, शोभित राम तिवारी कुदैनिया निवासी 1100 रुपए, केसरी प्रसाद यादव बेला भारी के निवासी हैं 100 रुपए, प्रदीप सिंह सिंगरी निवासी 101 रुपए, शिव कुमार सिंगरी निवासी 100 रुपए, बुच्चू तिवारी पुरवा रामचंद्र 50 रुपए, सुरेंद्र सिंह सिंगरी निवासी 101 रुपए, गया प्रसाद कोदैनिया निवासी 50 रुपए, विकास गुप्ता फौजी कटैया भैया ने 501 रुपए। यार गलती हो गया है, 51 रुपया दिया है। विकास फौजी कटैया निवासी, इनकी तरफ से 51 रुपए का सहयोग है। कुलदीप यादव कटैया टेंट लाइट हाउस सिंगनी सुल्तानपुर भैया ने 50 रुपए का सहयोग दिया। हिमांशु रावत कोदैनिया निवासी 50 रुपया, सौरभ जनसेवा केंद्र यही आपके यही रह रहा खुला आज जात निवास प्रमाण पत्र, यानी ऑनलाइन जितना काम हुआ था सब आप सब करावे, पैसा दिए,
ना दिए ये आपकी जिम्मेदारी है। काम भैया करिए, बढ़िया काम करते हैं। आप पहुंचे सौरभ जनसेवा केंद्र रेहरवा, इनकी तरफ से 50 रुपया। अछत ऑटो पार्ट्स गोविंदपुर, रविंद्र तिवारी, अछत ऑटो पार्ट्स गोविंदपुर, रविंद्र तिवारी भैया की तरफ से 50 रुपए। संतोष कटैया के निवासी हैं 100 रुपए। राजित राम कटैया के निवासी हैं भैया की तरफ से 501 रुपए। रामनाथ यादव मोतीलाल पाणेपुरवा के हैं भैया की तरफ से 100 रुपए। सुरेश कुमार अंडा वाले भैया, इनके अंडा का दुकान यह है, नहीं जानो और कुछ, ये अंडा बेचते हैं, उबाला हुआ अंडा। इनकी तरफ से 50 रुपए। सिद्धनाथ यादव डणवा निवासी हैं भैया की तरफ से 511 रुपए। ये तो रहा भाई आप सबके सहयोग। और देखो हमारा दुकानदारी कुछ चलेगा। लिखा है आप सभी श्रोता बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आने वाली 30 अक्टूबर दिन जोन हुए सभी जान ले। अब हमें लिखा नहीं ना, हम कहा बताइए। 30 अक्टूबर को यही मरुई शंभूगंज चौराहा पर मेले का और आल्हा का आयोजन है। आल्हा और मेला का आयोजन है। आप सब अपने घर से जाएं, मेला देखें, आल्हा सुने, जिलेबी खाएं और अपने घरे लौट आएं। भैया ने इस प्रचार को करने के लिए 50 रुपए हमें दिया। और दूसरा सहयोग आदरणीय परम सम्मानित सर्वोदय रामलीला समिति के संस्थापक द्वारका प्रसाद पांडे जी की तरफ से 25 रुपए का सहयोग राम की भूमिका करने वाले के लिए, और 25 रुपए का सहयोग लक्ष्मण की भूमिका पर, और 50 रुपया फिर हमें दें पांडे भैया। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से पाने के लिए मेरे लिए स्वागत करें। हमारी ताएं अगर ऐसे ताली बजे वो सब ही तो हमारा व्यवसाय चला करे। आइए हम सब दृश्य देखते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, समुद्र में है और बीच रास्ते में उसी समुद्र में उन्हें मिली सुरसा नाम अहिन का माता। तो सुरसा हनुमान जी को रास्ते में मिल रही है, यही दृश्य सामने है। जाति पवन सुत देवन देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँवर बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम इनके माता पटई आए कही सब बात। ठहरो, ए बंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मुझे बड़ी भाग से आहार मिला है। हे माता, मैं बहुत ही आवश्यक कार्य से लंकापुरी जा रहा हूँ। मुझे जाने दो माता। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आवश्यक सेवा सन्मुख है, उसको मैं प्रथम करूँगा। अब अवकाश मिलेगा हे माता, तब तेरी भूख करूँगा।
इसलिए माता मुझे जाने दो। हे बंदर, तुझे मेरे मुख में आना होगा। अगर मेरे मुख में आने के बाद अगर बच सकता है तो चला जाएगा। नहीं, मुझे जाने दो माँ। यदि तेरी यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी हट है हे माता तो मुझको तुम्हें ही धर ले। जय श्री राम। हे पुत्र हनुमान, जाओ जाओ, तुम्हारी मनोकामना मुड़ जाओ। ठीक है। जय श्री राम। ये बदन पैठी पुनी बाहर आवा। बदन पैठी पुनी बाहर आवा। हेलो दर्शक बंधु, ध्यान देंगे कि हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका के द्वार पर मुख्य पहरेदार के रूप में है लंकिनी। लंकिनी है, वो मुख्य द्वार पर है और हनुमान जी उसी के पास पहुंच रहे हैं। देखिए दोनों में क्या वार्ता होती है, दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। कि निश्चर एक सिंधु महारानी। करिमा नभ पे थक गई। जीव जल तुझे गगन उड़ाही। जल बिलो दिल के परछाई। ठहरो। ए बंदर, तू कहाँ जा रहा है? मेरे महाराज का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। हे लंका निशाचरी, कर हद हो जा मौन। रामदूत से विश्व में फिर सकता है कौन? हे लंका निशाचरी, मेरी बातों को ध्यान से सुन। मैं हनुमान कहलाता हूँ, हनुमत है नाम विदित मेरा। तुम साथ चुड़ैलिया हनता हूँ, बस यही आज। जय श्री राम। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, हनुमान जी मशक समान रूप कप धरी। देखिए मसा दो तरह के होते हैं। मशक समान को एक आदमी ने बताया था कि ये मसा नहीं है, मसा जो काटने वाले हो, मच्छर नहीं। उसने बताया था कि बिल्ली, बिल्ली का स्वरूप बना है। अब मसा को बिल्ली भी कहते हैं, ये हमारी जानकारी के बाहर है। अगर जानकारी होगी तो आपको सही बताऊंगा। लीजिए, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले वो लंका में रावण के कक्ष में पहुंचे,
जहां रावण घोर निद्रा में सो रहा है। हनुमान जी चुपके से वहीं पहुंच रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। हे प्रविश नगर कीजे सबका राजी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर पति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि रावण अपने सैन्य कक्ष में सो रहा है। जाओ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात समाही। हे गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। के शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर बहुना दिखे देहि। इसके बाद हनुमान जी मंदोदरी के सैन्य कक्ष में पहुंचे, जहां मंदोदरी घोर निद्रा में सो रही है। हनुमान जी धीरे धीरे वहीं पहुंच रहे हैं। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। यह तो माता जी नहीं है। अब मैं आगे चलकर देखता हूँ। कि भवन एक पुनि दीखि सुहावा, हरि मंदिर दर्शक बंधु ध्यान देंगे। हनुमान जी कुंभकर्ण के महल में पहुंचे। कुंभकर्ण अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहा है, सो रहा है। हनुमान जी फिर वहीं पहुंच रहे हैं। देखें भवन एक दीखि सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। यहाँ भी नहीं है। मैं आगे चलकर देखता हूँ। हेलो दर्शक बंधु ध्यान दें। इसी तरह हनुमान जी ने पूरी लंका में सीता जी को ढूंढा। सुबह का समय हो गया और हनुमान जी ढूंढते ढूंढते